शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और शैतान की कहानी कि किस तरह शैतान ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहका की कोशिश की। क्या वह अपनी कोशिश में कामयाब हुआ या नहीं? यह वाकया बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है। इसीलिए मेरी आपसे मोहतरमा गुजारिश है कि इस वाक़ को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवा के लिए मशहूर थे। एक दिन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया ताकि वह दुनियावी मसरूफियत से दूर होकर मुकम्मल सुकून और चैन के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। वह जंगल निहायत सुनसान था, जहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई और मखलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पुरसत जगह चुनी और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक वहां एक अजीबो गरीब शक्ल सूरत का शख्स नमूद हुआ। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी और उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मौजूदगी पर हैरान हुए, क्योंकि उस जंगल में इंसानों का कोई नामो निशान तक न था। वह शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम तो अल्लाह के नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो? उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके नाम से पुकारा, जो आपको हैरान कर गया कि इस बंदे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तब आपने उससे पूछा, तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहाँ क्या करने आए हो? वह आदमी यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। आप रहमतुल्लाह ने पूछा, किस चीज की मुबारकबाद? और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तब उस आदमी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं शैतान हूं। तुमने उन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे परहेजगार बना दिया है और अब वे गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूं और शिकस्त कबूल करता हूं। मैं यह चाहूं कि मैं कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूं। आप रहमतुल्लाह अल बहुत गुस्सा हुए और समझ गए कि यह शैतान है और यहां पर कोई नई चाल चलने आया है। आप रहमतुल्लाह अल अपने दिल को मजबूत बनाए रखते हुए बोले, ऐ शैतान, यहां से चला जा। मेरा तुझसे कोई काम नहीं। जो लोग ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले, वह मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते पर आए हैं। चल भाग जा। यहां से आपका का यह कहना था कि ना जाने कहां से एक बहुत बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगने लगा। वह आला लगातार शैतान के सर पर वार कर रहा था, यहां तक कि वह शैतान जमीन में धंस गया और गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अल फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वही शैतान दोबारा नए भेस में आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आपने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शैना के वसवसे से मुझे बचा ले। मेरी तरफ कोई अपना हाम और मददगार भेज। दुआ खत्म हुई तो आपके सामने एक घुड़सवार आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वह तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आप रहमतुल्लाह अल फिर से इबादत में मशगूल हो गए। जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो अचानक किसी के रोने की आवाज आई। जब आपने सर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर शैतान अपने सर पर मिट्टी डाल रहा था और रो रहा था। रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूं। क्या तुम लोगों के दिलों में वह सबसे डाले बिना नहीं रह सकते? यह सुनना था कि शैतान वहां से गायब हो गया। जब वह शैतान आपको बहका में कामयाब ना हो सका तो वह अपने साथियों के पास गया और बताया, मैंने हर तरह से उसे बहका की कोशिश की, लेकिन वह मेरे जाल में नहीं फंसम रहा। शैतान के साथी ने उसे एक तरकीब बताई और कहा, देखना, इस बार वह तुम्हारे जाल में जरूर फंसे। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने वह जगह छोड़ दी और एक नई जगह मुंतशिर की। वहां जाकर इबादत करने लगे। वह जगह ऐसी थी जहां दाना पानी मिलना मुश्किल था। शैतान यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भूख में तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह को प्यास लगी। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे के लिए आसमान से बारिश बरसा दी।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत कर रहे थे, अचानक हर जगह तेज रोशनी हो गई। हर तरफ नूर ही नूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नूर में से एक आवाज सुनी जो आपसे मुखातिब थी। वह कह रही थी, ए अब्दुल कादिर, तुमसे तुम्हारा रब राज्य हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि शायद उनका रब उनसे मुखातिब है। आप रहमतुल्लाह अलैह की हालत खराब होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अल्लाह ताला को क्या जवाब दें। उसी दौरान एक आवाज आई, ए शेख अब्दुल कादिर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे लिए हर हराम चीज हलाल है और तुम्हारी सारी इबादत कबूल कर ली गई है। अब तुम चाहे सारी जिंदगी मेरी इबादत ना करो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो आप समझ गए कि यह शैतान ही है, यह शैतान की चाल है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से तौबा की और कुरान का जिक्र करने लगे और फिर अचानक सारी रोशनी गायब हो गई। वह शैतान अपना सिर पकड़कर बैठ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, इससे पहले मैं 70 लिको गुमराह कर चुका हूं, लेकिन तुम अपने ज्ञान और दीन की समझ की वजह से बच गए, वरना इसी तरह मैंने हजारों इबादत करने वालों को गुमराह किया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ मर्दू शैतान, मैं अपने ज्ञान की वजह से नहीं बल्कि अपने अल्लाह की मेहरबानी और उसके फजल की वजह से बचा हूं। इसके बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर लौटे तो अपने मुरीद को शैतान की चालबाजियां के बारे में बताया। तब उनके मुरीद ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि वह रोशनी में शैतान था? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला कभी किसी हराम चीज को हलाल नहीं करता। दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे लिए हराम कर दी गई हैं, वे हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो वह अपने बंदों को कैसे नुकसान में डाल सकता है? अल्लाह हमें सिर्फ खुद बुराई से बचने का नहीं, बल्कि दूसरों को भी बुराई से रोकने और हलाल हराम में फर्क समझने का हुक्म देता है। दूसरी बात यह है कि उस रोशनी ने मुझे अल्लाह की इबादत करने से रोका, जबकि अल्लाह की इबादत से सिर्फ शैतान ही रोक सकता है। इबादत से दिल को सुकून मिलता है और आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। जिन लोगों को भी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई, उन्हें भी अल्लाह ने इबादत से नहीं रोका, बल्कि यही इबादत आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया है। मैं जानता था कि वह अल्फाज मेरे रब के हो ही नहीं सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि वे हम सबको अपनी हिफाजत में रखें और हर आने वाली मुसीबत को टाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हम हमारे चैनल कब्र और इंसान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।